इस वीडियो में हम क्लास 11th एंड 12th होल बायोलॉजी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पीवाईक्यू कंसेप्ट कंप्लीट करने वाले विद इन फ्यू मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे हाई वेटेज चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हर टॉपिक को हमने कवर किया है जो इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट टॉपिक इज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो एनसीईआरटी का फैक्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट है दैट इज हर्शे एंड मार्था चेस, दोनों 1952 में इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है इसका पीवाईक्यू फेवरेट दैट इज रेडियो एक्टिव फॉस्फरस 32 में बताता है, लेबल करता है डीएनए को, एंड रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लेबल करता है प्रोटीन को। में पीवाईक्यू इसी टाइप का पूछा गया था, हु प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो द आंसर इज हर्शे एंड मार्था चेस 1952 में प्रूव किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। सो इसके एनसीईआरटी का फैक्ट ये है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड है और दोनों के दोनों एंटी पैरेलल है। 5 प्राइम से 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी बताई गई है नेक्स्ट में, दैट इज ATGC, दैट इज एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन के, एंड गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन के। उसके बाद बोला है 2 बेस पेयर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो 0.34 नैनोमीटर का है। उसके बाद बोला है कि डीएनए का एक जो टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं एक टर्न में, और उसका जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर का है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स का वो 2 नैनोमीटर का है। उसके बाद पीवाईक्यू फेवरेट ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, तो याद होना चाहिए 0.34 नैनोमीटर है। नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर है एक टर्न में, तो 10 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद डिस्टेंस पर टर्न ऑफ हेलिक्स, कितना डिस्टेंस है, 3.4 नैनोमीटर का है। एंड डायमीटर ऑफ डीएनए दैट इज 2 नैनोमीटर का हमारा डायमीटर है डीएनए का। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो होता है वो AT एंड GC है। पीवाईक्यू टाइप है वो पूछा ये जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इन डीएनए डबल हेलिक्स। सो आंसर इज 0.34 नैनोमीटर या 3.4 mc। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। उसके बाद हर एक जो डॉटर है उसके पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन बायडायरेक्शनल होते हैं एंड सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए को सिंथेसाइज करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे। जो एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए लाइगेज जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है। हेलिकेज जो है वो अनवाइंड करता है डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, तो सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। स्टेप्स हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। एंजाइम जो इस्तेमाल होता है नाम है आरएनए पॉलीमरेज। कोडिंग स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस है एज mRNA। थाइमिन के प्लेस पे यूरासिल होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड। ट्रांसक्रिप्शन अकर फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। पीवाईक्यू टाइप बोला है, अरेंज करो ट्रांसक्रिप्शन को करेक्ट ऑर्डर में। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन साइज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। स्टेप्स हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। एंजाइम जो इस्तेमाल होता है नाम है आरएनए पॉलीमरेज। कोडिंग स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस है एज mRNA। थाइमिन के प्लेस पे यूरासिल होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड। ट्रांसक्रिप्शन अकर फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। पीवाईक्यू टाइप बोला है, अरेंज करो ट्रांसक्रिप्शन को करेक्ट ऑर्डर में। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। प्राइमरी आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। यूकैरियोट्स में प्राइमरी mRNA मैच्योर mRNA में बदल जाता है। ये 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडेनाइलेशन, और ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। पीवाईक्यू फेवरेट में कैपिंग जो होता है उसमें 7 मिथाइल गोनोसिन का एडिशन होता है 5 प्राइम एंड पे। स्प्लाइसिंग के अंदर इंट्रॉन रिमूव होते हैं और एक्सॉन बाद में ज्वाइन हो जाते हैं। पॉलीएडेनाइलेशन में पॉली ए टेल 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाती है। रिजल्ट फाइनल ये होता है कि हमको मैच्योर mRNA फाइनली ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन के अंदर। इसका पीवाईक्यू फेवरेट जो पूछा गया है उसमें यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आरएनए प्रोसेसिंग। तो सिंपल सी बात है, कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है, पॉलीएडेनाइलेशन है। जो नहीं है उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। जेनेटिक कोडिंग एनसीईआरटी फैक्टर्स, ट्रिपल कोडॉन ऑफ mRNA। स्टार्ट कोडॉन है AUG एंड स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, UGA। यूनिवर्सल है, डिजेनरेट एंड अनएम्बिगुअस है। पीवाईक्यू फेवरेट ये पूछा जाता है स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। एंड पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया इनिशिएटर कोडॉन का नाम क्या है, तो हम लिखेंगे AUG, क्योंकि AUG में ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन
प्रोटीन जो है mRNA से सिंथेसाइज होता है, ये सब राइबोसोम में अकर होता है। tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल है एंड CCA एंड बाइंड होता है अमाइनो एसिड से। PYQ फेवरेट में क्वेश्चन पूछा है अमाइनो एसिड बाइंड कहाँ पे होता है, तो हमको पता है 3' CCA एंड पे। एक्सप्लेनेशन इज tRNA कैरीज अमाइनो एसिड। लैक ओप्रॉन जैकोब एंड मोनाड इंड्यूसेबल ओप्रॉन होता है इकोलाई के अंदर, लैक्टोज ही है यहाँ पे इंड्यूसर। उसके बाद PYQ फेवरेट में आईजीन पूछा है, तो रिप्रेसर कोडॉन किसकी वजह से होता है, आंसर इज आईजीन। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि लैक्टोज इनएक्टिवेट द रिप्रेसर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, 2003 में। 3.2 बिलियन बेस पेयर्स है। कोडॉन जो है वो 2% से लेस प्रोटीन कोड्स करते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम के पास सबसे ज़्यादा जीन है। उसके बाद किस ईयर में हुआ था पूछा जाता है अक्सर, तो 2003 के अंदर। एंड एक्सप्लेनेशन इज जीन मैपिंग प्रोजेक्ट। फिंगरप्रिंट साइंटिस्ट का नाम है एलेक्स जेफरी, किसके ऊपर बेस्ड है, VNTR के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेस्ड ऑन, तो आंसर इज VNTR। एंड इसका एक्सप्लेनेशन है यूनिक रिपीटेड पैटर्न्स। नेक्स्ट इज कार्डियक साइकिल। सो NCERT फैक्ट ये है, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। आर्टियल सिस्टोल 0.1 का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 का, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। हार्ट बीट की जो नॉर्मल रेंज है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। उसके बाद PYQ फेवरेट किसके ऊपर पूछे जाते हैं लिखा है। उसके बाद PYQ टाइप में क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर एट्रियल सिस्टोल के बाद इमीडिएटली क्या होता है, तो आंसर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताना है। P वेव्स एट्रियल डिपोलराइजेशन बताता है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड T वेव्स हमको वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बताता है। फिर PYQ टाइप्स है। PYQ टाइप में बोला है ECG जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, सो आंसर इज QRS कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है, एस शेप का होता है। जब हायर PO2 होती है तो हीमोग्लोबिन लेस एफिनिटी शो करता है O2 के तरफ। बोर्स इफेक्ट के हिसाब से CO2 बढ़ता है, H+ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। और फीटल हीमोग्लोबिन मतलब बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा एफिनिटी शो करता है O2 के तरफ। उसके बाद PYQ फेवरेट देख लेना। PYQ टाइप में क्वेश्चन पूछा है कि अगर फैक्टर्स जो शिफ्ट करते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व को राइट के तरफ, तो आंसर है इंक्रीज इन 2,3 BPG। नेक्स्ट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा में। किसके लिए हेल्पफुल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। मेंटेन करता है मेड्यूलर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। उसके बाद क्या करता है, प्रिवेंट करता है वॉश आउट ऑफ सोल्यूशन। PYQ फेवरेट सी दैट। नाउ PYQ टाइप क्वेश्चन में पूछा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वी नो लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर एक किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुल्स में होता है, रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टेब्यूल्स में होता है, एंड सेक्रीशन डिस्टल कन्वोलेटेड टेब्यूल्स में होता है। PYQ फेवरेट पूछा है। PYQ टाइप में पूछा है नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, सो वी नो द आंसर दैट इज PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टेब्यूल्स। एक्शन पोटेंशियल को नर्व इम्पल्स बोलते हैं। रैपिड चेंज होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। रेस्टिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू दी है। डिपोलराइजेशन होगा सबसे पहले, फिर रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा। PYQ फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। PYQ टाइप में पूछा है कि ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन नर्व इम्पल्स कौन सा आयन एंटर होगा न्यूरॉन में, एंड वी नो द आंसर दैट इज सोडियम। नेक्स्ट इज केमिकल सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक नॉब से रिलीज होते हैं, और कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटलकोलिन। सिग्नल ट्रांसमिट होता है यूनिडायरेक्शनल में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज 20 से लेकर 30 नैनोमीटर वाइड। PYQ फेवरेट देख लेना। PYQ टाइप में क्वेश्चन पूछा है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द आंसर इज एसिटलकोलिन। नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। इमेज फॉर्म्ड होता है रेटिना में। अकोमोडेशन इज ड्यू टू द चेंज इन द फोकल लेंथ। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट इन्फिनिटी है। येलो स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शार्पेस्ट विजन दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट है PYQ टाइप में। सो नियर पॉइंट ह्यूमन आई में क्या है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी हार्मोन मास्टर ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन सेक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। PYQ टाइप पूछा गया है विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सो द आंसर इज ADH। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। NCERT फैक्ट इज एवरेज साइकिल 28 से 29 डेज का होता है। फॉलिकुलर फेज डे 1 से लेकर डे 14 होता है। ओवुलेशन अराउंड 14th डे पे होता है। ल्यूटियल फेज जो होता है वो 15 से लेकर 28 डेज का होता है। कंट्रोल्ड बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद PYQ टाइप पूछा है ओवुलेशन किस डे पे अकर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, सो वी नो 14th डे पे होता है। फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस अकर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन दिया है। लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। PYQ टाइप में क्वेश्चन पूछा है वेयर डज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, एंड वी नो द आंसर इज थैलेकॉइड।
नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन अकर होता है C3 प्लांट में। रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्ट होती है, रिड्यूस कर देता है वो फोटोसिंथेसिस को। एंड फेवर्ड किस टेम्परेचर पे होता है? हाई टेम्परेचर पे। कार्बन डाइऑक्साइड लो चाहिए एंड हाई ऑक्सीजन चाहिए। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड एट, सो वी नो द आंसर दैट इज लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई ऑक्सीजन। C4 पाथवे अकर होता है C4 प्लांट में। एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 4 कार्बन का जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अकर कहाँ पे होता है? क्रायन्स एनाटॉमी में। ये मिनिमाइज करता है फोटो रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन पूछा है पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, तो आंसर इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। स्टोमेटल मूवमेंट बताया गया, तो गार्ड सेल रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग को टर्जिट गार्ड सेल दैट इज K+ की एंट्री होंगी, वाटर की एंट्री। क्लोजिंग में फ्लैसिड गार्ड सेल रहते हैं, K+ की एग्जिट होंगी, वाटर की एग्जिट होंगी। ABA इंड्यूस करता है स्टोमेटल क्लोजर को, इसलिए क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्टोमेटल क्लोजर, सो आंसर इज ABA। रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसके टाइप्स देख लेना, किसके लिए हेल्पफुल है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल सब ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसपिरेशन का, तो आंसर है ट्रांसपिरेशनल पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट यू कैन सी मिनरल न्यूट्रिशन इफ यू वांट। प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन का काम है सेल इलोंगेशन, अपाइकल डोरमेंसी के लिए। जिब्रेलिन का काम है स्टेम इलोंगेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। साइटोकाइनिन सेल डिविजन के लिए, डिले सेनेसेंस के लिए। ABA इनहिबिट ग्रोथ करता है स्टोमेटल क्लोजर। इथिलीन का जो काम है वो नाम उसका है कि फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस के लिए। PYQ टाइप पूछा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड राइपनिंग, तो हमारा आंसर है इथिलीन। प्लांट वाटर रिलेशन इफ यू वांट यू कैन सी। क्वेश्चन पूछा गया है वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ, सो आंसर इज लोअर टू हायर वाटर पोटेंशियल। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो PYQ पूछा गया है ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम फॉलोज विच हाइपोथेसिस, सो आंसर इज मार्स फ्लो। Seed dormancy, and the question is which one of the following can break seed dormancy, the answer is GA3। नेक्स्ट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग थिंग्स जो होती है वो ग्रोथ शो करती है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड एट सेलुलर लेवल, लाइफ एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिट। PYQ फेवरेट में क्वेश्चन पूछा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, एंड द आंसर इज लीनियस। लॉजिकल classification is grouping of organism on the basis of similarities and differences, helps in easy identification to know the relationship। hierarchy बताया सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। PYQ टाइप में पूछा है करेक्ट ऑर्डर, तो हमारा आंसर है B, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर। एंड किंगडम प्लांट्स आर मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। स्टोर क्या करता है? फूड एज अ स्टार्च। क्या इंक्लूड करता है? प्लांट किंगडम, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। PYQ टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइटा, तो आंसर इज A1 दैट इज फिनेरिया। किंगडम्स मल्टीसेलर होते हैं, यूकैरियोट, हेटेरोट्रॉपिक, नो सेल वॉल होता है, ये स्टोर करता है फूड एज अ ग्लाइकोजन। मेजर ग्रुप इनके अंदर होते हैं पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक। उसके बाद बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होते हैं। PYQ टाइप फ्लेम सेल किसका करेक्टरिस्टिक्स है, सो आंसर इज फ्लैटवर्म दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में NCERT फैक्ट है रूट, स्टेम, लीफ के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सारे मेन पार्ट होते हैं। मॉडिफिकेशन अकर होता है स्पेसिफिक फंक्शंस की वजह से। वेनिएशंस दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। इसमें क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरेलल वेनिएशन शो करता है, तो आंसर इज व्हीट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के NCERT फैक्ट, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइड होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का एग्जांपल है पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स का है जाइलम एंड फ्लोएम। और बाद में टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन। क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, तो आंसर इज स्क्लेरेन्काइमा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द लाइफ फंक्शन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच टिश्यू कवर द फ्री सरफेस एंड लाइन द बॉडी कैविटी, सो द आंसर इज एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज सेल चैप्टर। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो लैक करते हैं ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। PYQ टाइप पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बट एब्सेंट इन यूकैरियोटिक, तो आंसर इज 70S राइबोसोम। इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेंशियल फॉर लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मेजर बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, स्टोरेज एंड रेगुलेटरी फंक्शन। PYQ टाइप विच मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन में, सेल साइकिल हैव
G1 S एंड G2 फेज, M फेज होता है। M फेज इंक्लूड करता है कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। माइटोसिस का काम है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। मियोसिस होता है गमेट फॉर्मेशन के लिए। PYQ टाइप पूछा है विच फेज ऑफ द सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन अकर होता है कौन से फेज में? सो आंसर इज S फेज। इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एनसीईआरटी फैक्ट है, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद है इट इंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मियोसिस होता है, गमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है PYQ फेवरेट, यू कैन सी। एंड आफ्टर दिस PYQ टाइप क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स में। तो मेल्स में कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम एंड कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द लाइफ। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, यू कैन सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, कोई गमिट नहीं बनता है, बाइनरी फिजन होता है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे गमिट फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे मियोसिस होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर नया इंडिविजुअल बनेगा। इसमें वेरिएशन होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। गमीटोजेनेसिस में याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis ओवेरी में होता है। इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, फिर ग्रोथ फेज होते हैं, फिर मियोसिस भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। फिर नेक्स्ट हमको पढ़ना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफेंस होता है, वासा इफ्रेंशिया भी होता है, समाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, पेनिस होता है। इसका फंक्शंस क्या है? प्रोडक्शन है, मैच्योरेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं ओवेरी, ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड मेमरी ग्लैंड। इसका फंक्शंस होता है oogenesis होता है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज होती है। उसमें फेज में मेंस्ट्रुएशन जहाँ पे ब्लीडिंग होती है 1 से 5 डेज। फॉलिकुलर या पॉलिफरेटिव फेज भी होता है जो 16 से 13 डेज तक होता है। ओव्यूलेटरी फेज जहाँ पे एग रिलीज होता है दैट इज 14th डे पे होता है। लूटियल एंड सेक्रेटरी फेज 15th से लेकर 28 डेज होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? कौन से हार्मोन? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन यू कैन सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो चार्ट। बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटिनेंसेस, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन एमिनोरिया। आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर मेथड है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। केमिकल मेथड्स स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, IUCDs, कॉपर टी, LNG-20। हार्मोनल मेथड में ओरल पीस या इंजेक्टेबल्स। सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होता है? एम्प्लूरल एंड इस्थेमिक रीजन ओविडक्ट के। जाइगोट डिवाइड होता है मोरुला में, ब्लास्टुला में, फिर बाद में ब्लास्टोसिस्ट में। इम्प्लांटेशन अकर होता है यूट्रस के एंडोमीटियम की लाइनिंग में। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन में याद रखना प्लासेंटा कनेक्ट करता है फीटस को यूट्रस के वॉल पे। उसके बाद इसमें हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG है। पार्चुरेशन में डायलेशन होता है सर्विक्स का, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, उसके वजह से बेबी एंड प्लासेंटा का एक्सपल्शन होता है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी निकलते हैं। नेक्स्ट इज लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है मिल्क, जिसमें प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन फॉर द मिल्क इजेक्शन। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। दिस आर द NCERT facts, दिस आर PYQ favorites and PYQ टाइप क्वेश्चन asked is which one of the following is a viral disease and the answer is influenza। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके NCERT फैक्ट्स आप रीड कर सकते हो। PYQ फेवरेट भी, इस पर क्वेश्चन पूछा है PYQ का। अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स फॉर 2 कैरेक्टर्स, तो इसके ऑप्शन है इज बेस्ड ऑन द सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे उसके NCERT फैक्ट्स PYQ फेवरेट दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इन अ पॉपुलेशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? तो C3 दैट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कर्व बना भी है, ग्राफ भी बना है, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इसका NCERT फैक्ट्स है, PYQ फेवरेट है, यू कैन सी। PYQ टाइप क्वेश्चन पूछा है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी फ्लो कैसा है इकोसिस्टम में? यूनी डायरेक्शनल, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके NCERT फैक्ट्स यू कैन सी। उसके बाद उसका PYQ फेवरेट यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट इज PYQ टाइप क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। सो आंसर टू दिस इज C3 दैट इज बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है XC2 कंजर्वेशन का, देख सकते हो।
मोशन एंड मूवमेंट में एनसीईआरटी हाईलाइट्स है। मूवमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है, वो किसके लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, बहुत अदर दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। एनिमल्स हमेशा मूव करता है कोई भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ द मसल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम मिला के कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोन्स। यहाँ पे नीचे लिखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की वजह से होता है। मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो कभी भी मूवमेंट कब पॉसिबल है, जब एक कोऑर्डिनेशन हो नर्वस सिस्टम में भी, मस्कुलर सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, तीनों सिस्टम्स में। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल्स का हमको करेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं एंड वॉलेंट्री होते हैं। मसल्स किससे अटैच्ड होता है, बोन से विद द हेल्प ऑफ टेंडॉन्स। मसल्स हमेशा पुल करते, कभी पुश नहीं करते। मसल्स वर्क करते हमेशा पैर में। एनर्जी फ्लो जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो एटीपी से जनरेट होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पाथवे ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट हमेशा याद रखना। सबसे पहले मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन एंड फाइनल मसल्स के अंदर होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है रैपिड इनवॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट ये मीडिएटेड होता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। उसके बाद हमको याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे कैसे है। सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आएगा मोटर न्यूरॉन और आखिरी में आएगा इफेक्टर। इस केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किसके वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड ऑब्वियसली, फिर वो ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से टारगेट ऑर्गन्स में जाते हैं। उसके बाद हार्मोन्स एक्ट एज अ वेरी स्मॉल अमाउंट में एक्ट होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक इफेक्ट शो करते हैं। दे कैन बी प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स हो सकते हैं या स्टेरॉइड हार्मोन्स हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड गोनाड्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड बॉडी टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है थायराइड हार्मोन, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इंसुलिन का क्या काम है, लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। फिर ग्लूकेगॉन का काम है राइज करता है ब्लड ग्लूकोज को। एड्रिनल का काम है फ्लाइट और फाइट हार्मोन, हार्ट रेट बढ़ाता है, बीपी एंड ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एस्ट्रोजन, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है। एडीएच जो है वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू 2019 में पूछा गया था, इन अ रिफ्लेक्स आर्क सिनेप्सिस इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में है, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, दैट इज एड्रिनल। नेक्स्ट इज मैच द पेयर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पेनक्रियास इंसुलिन के लिए। तो आंसर इज ए फर्स्ट। Question is which one of the following statement is correct about skeletal muscles? So the answer to this is B second, they are voluntary and striated muscles. याद रखना हाई यील्ड इन फैक्ट जो है एनसीईआरटी के, मसल्स कैन पुल बट नॉट पुश। मसल्स हमेशा पुल कर सकते, पुश नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शंस फास्ट होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं। हार्मोन्स हमेशा केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अ की फॉर द सर्वाइवल। हेल्थ, ये एनसीईआरटी की फैक्ट्स है, ये पीवाईक्यू फेवरेट है, आप रीड कर सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एंड द आंसर इज मलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये एनसीईआरटी फैक्ट्स है इसके, ये पीवाईक्यू फेवरेट है, यू कैन रीड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस, सो आंसर इज C3, दैट इज क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एनसीईआरटी फैक्ट्स, पीवाईक्यू फेवरेट। यहाँ पे पीवाईक्यू टाइप पूछा है, विच एंजाइम्स इज यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट इन rDNA टेक्नोलॉजी, एंड द आंसर हियर इज C3, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। After this is biotechnology and application, is NCERT facts, PYQ favorite, you can read. The question asked is golden rice is an example of which one of the following biotechnology applications? So answer is agriculture, C3. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, एनसीईआरटी फैक्ट्स, पीवाईक्यू फेवरेट। पीवाईक्यू टाइप इसका पूछा है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, एंड द आंसर टू दिस इज C3, दैट इज सर्वाइवल। If you have watched this video till the end, then please do like the video, comment below, follow and subscribe. Thank you.